तो आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम अपने पास क्या हो गया, ये अपने आप में कोई कलर नहीं दे रहे, ठीक है। ये अपने आप में किसी तरह का कोई कलर नहीं दे रहे हैं, मगर इनकी वजह से अपने आप में क्या हो रहा है कि इनकी वजह से जो भी अपने पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो कलर की इंटेंसिटी है वो या तो बढ़ रही है या घट रही है, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो कलर की इंटेंसिटी को ये इफेक्ट कर रहा है, मतलब इसका मतलब ऑक्सोक्रोम अपने आप में खुद कोई कलर नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है ऑक्सोक्रोम, जो भी अपने पास जो कलर नेचर उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है कि वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अपने पास एक डेफिनेशन के फॉर्म में अपने पास आता है, द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू ए क्रोमोफोर with modify the ability of the chromophore to absorb the light, altering the wavelength और intensity of the absorption। तो ये अपने आप में क्या हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे OH लगा दिया, NH2 उसके अंदर लगा दिया, ठीक है। जो कार्बोनिल ग्रुप किसी के अंदर आ गया तो उसकी वजह से अपने आप में क्या हो रहा है कि जो उसके अंदर क्रोमोफोर जो कलर दिखा रहा था, जो भी कोई कंपाउंड है उसका जो कलर नेचर है वो किसकी वजह से, क्रोमोफोर की वजह से। ऑक्सोक्रोम जुड़ते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कुछ बढ़ गई या घट गई या एब्जॉर्बेंस में कुछ चेंज आ गया, ठीक है। तो उस ग्रुप को अपन बोल रहे हैं ऑक्सोक्रोम। तो जनरली ये फंक्शनल ग्रुप है, तो द फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन द नियर यूवी रीजन। कंडीशन याद रखना, ये अपने आप में क्या कह रहा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाले कैसे पढ़ जाता, अगर मैं OH ग्रुप कह रहा हूँ तो OH ग्रुप अगर मान लो किसी ROH से जुड़ा हुआ है तो अपन क्या कह रहे हैं, जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर दो लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है, जिसकी वजह से, जिसके अंदर ट्रांजिशन होने की वजह से जो क्रोमोफोर से उसके कलर की इंटेंसिटी में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपन बोल रहे हैं क्रोमोफोरिक कंडीशन। तो क्रोमोफोरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन इसको अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ गया इसके अंदर नेक्स्ट लाइन, डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन नियर यूवी रीजन। नियर यूवी रीजन के अंदर अपने आप में क्या है, डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन। तो यहाँ पे जब मैंने एक ग्राफ बताया था स्पेक्ट्रम, तो मैंने क्या देखा था, विजिबल के ऊपर अपन ने क्लासिफाई किया था नियर यूवी, उसके बाद में फार यूवी रीजन, ठीक है, और उसके आगे था एक्सरे और गामा रेज, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अपन ऊपर की साइड जा रहे हैं तो वहां पे अपने पास क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं कि अपन को क्या देखना है, कलर। अगर अपन कलर की बात कर रहे हैं तो वो किस रेंज में आती है, विजिबल रेंज में। विजिबल रेंज में होएगा जब भी अपन उसको पहचान सकते हैं। अगर उस रेंज के बाहर निकल गया तो फिर वो अपने लिए कोई अपन देख नहीं सकती, अपनी आंखें सिर्फ विजिबल रेंज में देखेगी। तो डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन नियर यूवी रीजन बट when attached to a chromophore alter the wavelength and intensity of absorption। मगर वो अपने आप में क्या कर दे, उसकी वेवलेंथ को बढ़ा दे या घटा दे, और इंटेंसिटी जो एब्जॉर्बेशन की है वो या तो एब्जॉर्बेशन की इंटेंसिटी बढ़ जाए या घट जाए। तो वही ग्रुप अपने आप में क्या कहलाएगा, ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या होगी, वो फंक्शनल ग्रुप या वो पार्ट जो अपन किसी क्रोमोफोर के साथ जोड़ रहे हैं, वो खुद कलर नहीं दे रहे मगर वो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं, या फिर उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस की, उस इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर देंगे, तो उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ अपने पास दिखता है कि, तो ऑक्सोक्रोम के अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ अपन को क्या दिख रहा है, ये बेंजीन अपने आप में अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सोक्रोम के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं बेंजीन, बेंजीन की वेवलेंथ अपन को कितना दिख रही है, 255 नैनोमीटर। तो ये इस तरह का बेंजीन है। फिनोल अपने पास क्या हो गया, इस तरह फिनोल हो गया, और एनिलीन अपन इस तरह की देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं तो यहाँ से अपन नीचे गए तो लेमड़ा मैक्स, तो हर कंपाउंड का मैंने पहले भी बताया था कि जो भी अपन मटेरियल ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, उसका लेमड़ा मैक्स एक उसकी आइडेंटिटी होगा, जिस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो बेंजीन अपने आप में क्या है,
व्हाइट कलर है, कोई कलर नहीं है। फिनोल देखेंगे तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी जो व्हाइटनेस है वो थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जुड़ गया जिसको अपन OH बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये किधर की साइड शिफ्ट हो रहा है? 255 टू 270, तो इसकी वजह से लेमड़ा मैक्स उसके अंदर बढ़ गया, तो लेमड़ा मैक्स शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे लेमड़ा बढ़ना घटना, तो कंपाउंड भी दूसरा हो गया, ये बेंजीन था, ये फिनोल हो गया, ठीक है। एनिलीन के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास इस तरीके से लेमड़ा मैक्स आ रहा है, तो ये अपने आप में कौन से ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अपने पास ऑक्सोक्रोम हो गए, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम के अकॉर्डिंग अपन क्या देख सकते हैं? अगर अपन नाइट्रोबेंजीन को देखें तो नाइट्रोबेंजीन अपने पास में क्या है? नाइट्रोबेंजीन अगर अपन देखते हैं तो नाइट्रोबेंजीन येलो कलर की होती है, ठीक है। अब अगर इसको अपन पेरा नाइट्रोफिनोल में कन्वर्ट कर दें, मतलब उसके अंदर नाइट्रोबेंजीन में OH ग्रुप अपन ने जोड़ दिया, तो OH ग्रुप जोड़ने से क्या होगा कि जो उसका येलो कलर है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अपने आप में बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ऑक्सोक्रोम क्या कर रहे हैं कि या तो अपने आप में वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या फिर उसकी जो अपने पास है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन उसको कम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। मगर वो खुद कलर नहीं दे रहे हैं। याद रखना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सोक्रोम कलर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सोक्रोम किसी तरह का कोई कलर नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ जिस भी क्रोमोफोर से दिख रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास केस आता है अपने पास स्पेसिफिक शिफ्ट। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सोक्रोम की वजह से ही अपने पास हो रहा है, ठीक है। जब अगर अपन किसी मॉलिक्यूल से इसके स्ट्रक्चर में अगर कोई ग्रुप जोड़ देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर किसी ना किसी तरह का कोई स्पेशल शिफ्टिंग उसके अंदर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ अपन इसको क्लासिफाई कर दें स्पेसिफिक शिफ्ट के अंदर। एक तो होता है अपने पास बेथोक्रोमिक शिफ्ट, एक हो गया अपने पास हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक अपने पास हो गया हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक अपने पास बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथो मतलब अपन किधर जा रहे हैं? रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का मतलब जो अपन कह रहे हैं ये भी किसका रिजल्टेंट है अपने पास? ये भी रिजल्टेंट है अपने पास जो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की वजह से जो आ रहा है। तो अपने पास बेथोक्रोमिक शिफ्ट अपन कह रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब विजिबल में अपन किधर की साइड शिफ्ट हो रहे हैं? रेड कलर की साइड। रेड कलर की तरफ अगर अपन शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे अपन को नजर आता है कि जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ अपने आप में बढ़ जानी। वेवलेंथ बढ़ जानी है मतलब जो भी एनर्जी लेवल है वो क्या होगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से अपने पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में अपने कहा ब्लू शिफ्ट। जब भी अपन इंटेंसिटी जो स्पेक्ट्रा होगा तो स्पेक्ट्रा वाला जो अपन एब्जॉर्बेंट्स के अंदर जो ग्राफ खींचेंगे लेम्डा के लिए वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? ब्लू कलर की तरफ। ब्लू कलर की शिफ्ट होने का मतलब उसकी लेम्डा कम हो जानी है और एनर्जी उसके अंदर बढ़ जानी है। इसी के अकॉर्डिंग अपने पास आता है हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक का मतलब जो अपने पास एब्जॉर्बेंस पिक है वो बढ़ जाएगा, और हाइपो का मतलब एब्जॉर्बेंस जो पिक है वो कम हो जाएगा। तो इसी को अपन डिटेल में बैठते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आता है बेथाक्रोमिक शिफ्ट। तो बेथाक्रोमिक शिफ्ट क्या हो गया? यहाँ पे व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ इट इज नोन एज द बेथाक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। जैसा मैंने बताया वही है कि यहाँ पे अपन जो लेम्बड़ा मैक्स बोल रहे हैं, तो लेम्बड़ा मैक्स का मतलब क्या हो गया? किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी किधर शिफ्ट होगी? रेड की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। तो रेड की तरफ शिफ्ट होना वेवलेंथ की तरफ, तो इसको ही अपन क्या बोलेंगे? बेथाक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एक्सोक्रोम बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो दो चीजें अपने पास होगी। अभी अपन ऑक्सोक्रोम ऑक्सोक्रोम कर रहे थे, यहाँ पे अब आ गया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि मान लो पहले तुम 95% एथेनॉल यूज कर रहे थे, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मीटर में जब तुम काम में ले रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो तुम 95% एथेनॉल यूज करते। नेक्स्ट कंसेप्ट, जैसे ही तुमने सॉल्वेंट मान लो ईथर पे गए या हेक्सेन के ऊपर चल गए, तो उस कंडीशन में अपने पास क्या होगा कि सॉल्वेंट चेंज होने की वजह से अपने आप में क्या होगा? ये जो अपने पास जो शिफ्ट है रेड या ब्लू, या अपन क्या कह रहे हैं इंटेंसिटी जो एब्जॉर्बेंस की, वो भी अपने आप में डिफर हो जाएगी। तो ये चेंज उसकी वजह से भी आ सकता है। तो यहाँ अपन स्पेशली बात कर रहे हैं बेथोक्रोमिक, मतलब अपन रेड कलर की तरफ अपन शिफ्ट हो गए। तो किसकी वजह से हो सकते हैं? एक्सोक्रोम ग्रुप लाइक OH, ठीक है। तो मेथॉक्साइड जो अपन बोल रहे हैं अपन O,
OCS3 cause the absorption of the compound at the longer wavelength। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जब भी केमिस्ट्री होती है बिना एग्जाम्पल के नहीं आती, तो ये दो एग्जाम्पल याद रख लेना मेथाक्रोमिक शिफ्ट के लिए। अब तो एल्कोहलिक वाला OH और OCS3, तो ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं एक्सोक्रोम वाले मेथाक्रोमिक शिफ्ट के लिए। यहीं पे अपने पास हो गया इन एल्कलाइन मीडियम, तो एल्कलाइन मीडियम, अब मीडियम का भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, मीडियम का कैसे आएगा? पैरा नाइट्रोपिलोन शो द रेड शिफ्ट। ठीक है, बिकॉज द नेगेटिविटी charge oxygen delocalize the more effectively than the unshared pair of electron। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो यहाँ पे जब अपन ने इसको एल्कलाइन मीडियम में नहीं डाला हुआ है, जब तो ये अपने आप में किस तरह का इसके अंदर। अब यहाँ पे ये इफेक्ट कैसे आएगा कि जैसे ही इसके ऊपर चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो ऑक्सीजन क्या है अपने आप में, इसको अपन बोले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में नाइट्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, अगर अपन चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज कहाँ रहना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला अपने पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगर ऑक्सीजन जो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, स्टेबिलिटी नेचर के अकॉर्डिंग जा रहा है। स्टेबिलिटी नेचर के अकॉर्डिंग जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, डाउन होगी। डाउन होगी तो इसकी मतलब जो अपने आप में जो अपन लेम्बडा मैक्स की बात कर रहे हैं, वो लेम्बडा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एनर्जी कम होना मतलब लेम्बडा मैक्स बढ़ जाना, तो ऑटोमेटिकली ये बैथाक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और किस कंडीशन में, जबकि अपन मीडियम कौन सा ले रहे हैं, एल्कलाइन मीडियम ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट का इफेक्ट तो आना ही है। ठीक है, तो बैथाक्रोमिक शिफ्ट में तो यहाँ पे अपने आप में वेवलेंथ 255 थी, किधर शिफ्ट हो गया 265 की। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो उसको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास आता है हिक्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो हिक्सोक्रोमिक शिफ्ट अपन क्या कर रहे हैं, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ, इट इज नोन एज द हिस्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया कि अपने पास में क्या था कि लेमड़ा मैक्स बढ़ रहा था, यहाँ पे अपने पास इसका उल्टा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, ब्लू की तरफ अपन शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या दिख रहा है, द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एन ग्रुप कॉज द रिमूवल ऑफ कंजुगेशन बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो कंजुगेशन, तो कंजुगेशन जब भी होगा, याद रखना, कंजुगेशन जो अपन बोल रहे थे अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जब भी वो आएगा तो अपन किधर शिफ्ट होंगे, रेड शिफ्ट की तरफ हो जाएंगे। जब भी कंजुगेशन कम होगा तो मैक्सिमम केस में अपन किधर जाएंगे, ब्लू केस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इफेक्ट की भी बात करेंगे। रिजल्टेंट इफेक्ट किसकी वजह आएगा, सॉल्वेंट की वजह से। अपन कह रहे हैं कंजुगेशन भी कम हो रहा है, सॉल्वेंट भी अपन चेंज कर रहे हैं, तो उन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से किधर शिफ्ट होता है उसका इफेक्ट की बात करेंगे। और ओवरऑल अगर जनरल केस में कहें कंजुगेशन घटा तो अपन ब्लू शिफ्ट की तरफ चेंज हो जाएंगे। तो हिस्सोक्रोमिक शिफ्ट के बाद में अपने पास आता है, यहीं पे इसके अंदर एनिलीन का अपने पास एग्जांपल है। यहाँ ऊपर अपन ने जब लिया था नाइट्रोबेंजीन, तो वहां अपन ने याद यूज किया था इसके अंदर एल्कलाइन मीडियम। तो अपन क्या करें, नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल में अपन ने एल्कलाइन मीडियम लिया, और यहाँ एनिलीन में अपन क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम की वजह से लूज द कंजुगेशन, तो कंजुगेशन यहाँ पे कम हो रहा है। तो कंजुगेशन कौन सा, जो रेजोनेंस आ रहा था वो वाला कंजुगेशन भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो अपने पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो अपने पास में कम हो रही है। तो कम होने का मतलब एनिलीन के मुकाबले में जब उसको एसिडिक मीडियम में लग रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी अपने पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है तो उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो लेम्बडा मैक्स अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे लेम्बडा मैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी तो लेम्बडा मैक्स क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी और लेम्बडा मैक्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही वाला इफेक्ट है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल अपने थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए रेडी रखना, सिर्फ एक ही की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा नहीं रखना है, कंफ्यूजन होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ हाइपरक्रोमिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब एब्जॉर्बेंट इंटेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज इंक्रीज। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ जाना। तो यहाँ इंटेंसिटी को अपन इस तरीके से इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटेंसिटी जब भी होगा तो इंटेंसिटी अपने आप में क्या हो रहा है,
पावर पर एरिया। तो इंटेंसिटी की यूनिट होती है पावर पर एरिया। तो इसको जनरली अपन वॉट पर मीटर में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ऊपर पावर की यूनिट आएगी और नीचे अपने पास एरिया की यूनिट आएगी। तो उसको अपन इंटेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। If oxochrome introduced to the compound, the intensity of absorption increase। तो अपन यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे थे ऑक्सोक्रोम की वजह से अपन लेमड़ा जो अपन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी इफेक्टेड होगी। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, पायरिडीन है। पायरिडीन के अंदर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप लगा दिया, 2 मेथाइल पायरिड। तो जिसकी वजह से अपने आप में क्या हो गया, इसकी लेमड़ा मैक्स बढ़ी। लेमड़ा मैक्स से बढ़ने का मतलब अपना जो ग्राफ है वो रेड की तरफ भी शिफ्ट हुआ और साथ के साथ अपन क्या करें, हाइपरक्रोमिक, तो वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ग्राफ कैसे हुआ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ या थोड़ा सा हाइट पे शिफ्ट हुआ। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अपने पास हो गया। हाइपोक्रोमिक में अपन देख रहे हैं तो अपन क्या करें, इंटेंसिटी इसके अंदर क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका एग्जांपल अपने पास नेफ्थलीन है। ठीक, तो नेफ्थलीन के अंदर अगर अपन ने मेथाइल ग्रुप लगाया तो यहाँ पे अपने पास इंटेंसिटी घट गई। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखने हैं। और सबसे मेन चीज, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कोई भी एग्जामिनर जो देखना चाहता है वो क्या होता है, ये ग्राफ होता है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा कि एक तरफ इंटेंसिटी है, एब्जॉर्बेंस है और नीचे अपने पास वेवलेंथ है। अगर ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो अपने आप में ये ग्राफ अपने आप में, तो कुछ कुछ बुक में अपने पास ये एक ग्राफ की बजाय अलग अलग ग्राफ बने हुए मिलेंगे। तो इसी को अपन क्या करते हैं, यहाँ से ग्राफ को बना के यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया तो वो रेड शिफ्ट हो गया। इसी को किसी ने ग्राफ को यहाँ से बना के यूं शिफ्ट कर दिया तो वो ब्लू शिफ्ट हो गया। इंटेंसिटी के फॉर्म में अपन बना रहे हैं तो इधर की साइड शिफ्ट हुआ, ऊंचाई भी बढ़ी और इधर भी शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब उसके अंदर हाइपरक्रोमिक और अपने पास रेड शिफ्ट दोनों है। अगर यही ग्राफ यहाँ से उठ के इधर की साइड शिफ्ट हुआ उठाई ऊंचाई में, तो इसके अंदर अपन क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है और ब्लू शिफ्ट है। अगर ये ग्राफ यहाँ से उठ के इधर की साइड नीचे की साइड शिफ्ट होता है तो इसको अपन क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट है और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है। अगर यही ग्राफ इधर की साइड नीचे की साइड में शिफ्ट होता है, इधर की साइड में पिक इधर आता है, तो इसको अपन क्या करते हैं, ब्लू शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ठीक है, और स्पेशल शिफ्ट अपने पास किस किस तरीके होते हैं। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, हिप्सोक्रोमिक हो गया, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया और अपने पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। क्लियर।